हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम वन शॉट में देखेंगे कि अर्थ की ओरिजिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली, उसको शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि जो हम डिटेल लेक्चर है जियोमॉर्फोलॉजी का, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं डिटेल थ्योरीज वाला, तो आप हमारे चैनल बीएचयू वाले पे विजिट करके देख सकते हैं। और आप बीएचयू के 2015 से लेकर 2018 तक के पीवाईक्यूज भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। उसके साथ साथ सीयूटी पीजी 2022 से लेकर 2025 तक के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए जो आप टेस्ट है वो हमारे चैनल बीएचयू वाले ऐप बीएचयू वाले पे आप विजिट करके टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। 5-6 टेस्ट पढ़ चुका होगा पहले से है, तो आप उसको अभी से, अगर आप जुड़ते हैं तो अभी से आप जाके उसको दे सकते हैं। सारे टेस्ट फ्री में है, तो उसको आप एक बार दे के अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अभी से बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीयूटी पीजी में अभी काफ़ी टाइम है, 2-3-4 महीने का। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर लेंगे तो उस टाइम पे आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो को में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज जो कि अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड है। ओके, सबसे पहली जो है गैसेस हाइपोथेसिस। गैसेस हाइपोथेसिस जो है ये इमैनुअल कांट द्वारा दी गई थी। एक सेकेंड। सबसे पहले जो हमारी थियरी है वो है गैसेस हाइपोथेसिस, जो कि इमैनुअल कांट द्वारा दी गई थी। ये हमारी मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब कि इसमें वन सिर्फ एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व है। इमैनुअल कांट का कहना था कि ये एक प्रीमॉर्डियल मैटर है जो कि हमारे यूनिवर्स में रोटेट कर रहा है, और ऐसे ही रोटेशन मतलब कंटिन्यू एक एक्सप्लो, और वो जो एक दूसरे में कोलाइड होके कंटिन्यूसली कोलिजन की वजह से जो उसका स्पिनिंग मोशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो होने लगा। और फिर एक मतलब हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, रोटेटरी मोशन से। नेक्स्ट हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस है। नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास द्वारा दिया गया था, और इन्होंने जो एक क्लाउड ऑफ गैसेस था उसको नेबुला का नाम दिए। और ये जो जायंट क्लाउड ऑफ गैसेस था, इनको इसको ये बोले कि सन जो था हमारा, वो सबसे पहले जायंट क्लाउड ऑफ गैसेस था, जिससे कि उसके रोटेटरी मोशन की वजह से पूरे सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अगर सन से ही सारे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, तो सन का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो लाइटर एलिमेंट्स है, बल्कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हायर एलिमेंट्स है। तो कैसे, मतलब अगर जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन से ही बने हुए हैं, तो फिर इतना डिफरेंस कैसे है? और 9 प्लैनेट्स ही क्यों हैं? और भी प्लैनेट्स तो बन सकते थे। जैसे कि अभी करंट टाइम पे तो 8 प्लैनेट्स हैं, बट उस टाइम पे जब इनकी थ्योरी को हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया गया, तो मतलब इनका क्वेश्चन था कि 9 प्लैनेट्स क्यों बने, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस। ये भी चैम्बरलिन और मॉर्टन द्वारा दी गई थी। ये भी अक्सर पूछता है, ठीक। नेक्स्ट टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और जेफरी द्वारा दी गई थी, मतलब दी तो जेम्स जीन्स द्वारा दी गई थी, लेकिन बाद में उसको मॉडिफाई जेफरी हेरॉल्ड जेफरी द्वारा दी गई थी। जैसे जेम्स जीन्स का कहना था कि ये प्रिमिटिव सन था और उसके साथ साथ एक इंट्रूडिंग स्टार था, लेकिन जेफरी उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं कि प्रिमिटिव सन था तो लेकिन उसके साथ इंट्रूडिंग स्टार के साथ साथ कंपेनियन स्टार भी था। और इंट्रूडिंग स्टार और प्रिमिटिव सन से नहीं, बल्कि कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार के बीच में हेड ऑन कोलिजन की वजह से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जो कंपेनियन स्टार था वो लाइटर एलिमेंट्स का बना था, और इस वजह से जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो लाइटर एलिमेंट्स से बने हैं। नेक्स्ट हमारा है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, जो कि रसेल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रसेल। ये सारे हाइपोथेसिस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सुपरनोवा हाइपोथेसिस किसके द्वारा? हॉयले और लिटलटन के द्वारा दिया गया था सुपरनोवा हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ऑटो स्मिथ द्वारा दिया गया था। ऑटो स्मिथ। ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ओके, तो ये एक इजी कॉन्सेप्ट है और छोटा कॉन्सेप्ट है, तो एक मतलब वही इजी टॉपिक है जिसको आप आसानी से देख के तैयार कर सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस, जो कि एल्फवेन द्वारा दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट रोटेशनल एंड टाइडल हाइपोथेसिस, रॉसजन।
जुपिटर सन बाइनरी सिस्टम हाइपोथेसिस, EM डेबिश्वेस्की। फिर नेक्स्ट सेफर्ड हाइपोथेसिस, AM एनर्जी। कभी कभी सेफर्ड हाइपोथेसिस पे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस, वॉन वाइजसैकर। प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस, क्लीपर। और बिग बैंग थियरी हमारी जॉर्ज लेमेट्रे द्वारा दी गई थी, जॉर्ज लेमेट्रे। और सबसे ज़्यादा जो मतलब एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है अभी तक, वो यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड जो है, वो बिग बैंग थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है। बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये था कि एक मतलब बहुत बड़ा सा फायर बॉल है, क्लाउड ऑफ गैसेस है, ठीक। और ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये फिर वायलेंट तरीके से इसका एक्सप्लोजन होता है, और फिर जो मैटर एक्सप्लोड होने की वजह से जो मैटर यूनिवर्स में एक्सपैंड हो जाते हैं, वो एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होने के बाद प्लैनेट्स का, गैलेक्सीज का और यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस थियरी में भी है कि जो यूनिवर्स है हमारा, वो कॉन्स्टेंटली और एक रैपिड पेस पे एक्सपैंड कर रहा है, और कंटिन्यूस एक्सपेंड कर रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट डे में भी वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक। और जो गैलेक्सीज हैं उनका भी एक दूसरे में कोलिजन होता है। और जैसे कि अभी ये है कि मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज का कोलिजन करके एक नई गैलेक्सी का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। तो ये एक छोटा टॉपिक था, मतलब एक इम्पॉर्टेंट ये ईजी टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। तो ये ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थीरीज थी, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसका डिटेल डिस्कशन आपको जियोमॉर्फोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और यही सेम सेम उसमें मतलब इंपॉर्टेंट थीरीज रिलेटेड टू अर्थ्स ओरिजिन, ठीक। उसमें जाके अगर आपको डिटेल में समझना है, मतलब डिटेल में तो समझना ही है वैसे आपको, एक रिवीजन करने के लिए इसको आप देख सकते हैं, ठीक। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।